सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, विकास कार्यों की दी सौगात। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज में किया विकास कार्यों का लोकार्पण। आगरा में नकली और नशीली दवाओं की तस्करी का खुलासा, एसटीएफ ने हेमा मेडिको के मालिक को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। तस्करी का गढ़ बन गया एशिया का सबसे बड़ा बाजार। एटा में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा पुराना मकान। एक ही परिवार के 8 लोग मलबे में दबे, एक युवक की मौत, 7 घायल। राजा थाना क्षेत्र के नगला जैत गांव की घटना। बिजनौर में बीएसएफ जवान ने 1.5 साल के बेटे सहित गंगा में लगाई छलांग। दोनों की तलाश जारी। कुछ दिन पहले जवान की पत्नी ने भी गंगा बैराज में लगाई थी छलांग। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, सोनभद्र पुलिस ने मुठभेड़ में नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी पर था 25,000 रुपए का इनाम। नमस्कार, IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है, जहां नागचौरी गांव में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। सरफिरे युवक ने धारदार हथियार से परिवार पर किया हमला, वृद्ध को उतारा मौत के घाट। पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल, मां बेटी की हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले के बाद आरोपी फरार है। एएसपी प्रशांत कुमार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्यारे की तलाश तेज कर दी है। मिश्रौलिया थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नागचौरी गांव में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, एक सरफिरे युवक ने धारदार हथियार से अपने ही परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया और इस दौरान एक वृद्ध को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसको आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का ही उपचार जारी है। मां बेटी की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं हमले के बाद आरोपी मौका पाकर फरार हो गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस, एएसपी प्रशांत कुमार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्यारे की तलाश तेज कर दी है। के अंतर्गत ग्राम नागचौरी में एक मुकेश नाम के व्यक्ति ने 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया है। मौके पर पहुंचकर 2 घायल थे, एक मां और पुत्री। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पर मां और पुत्री का इलाज इस समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इस समय चल रहा है। लेकिन मौके पर जो पिता थे रामकला, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, उनकी मृत्यु हो गई थी। जो इस घटना में अभियुक्त शामिल है मुकेश और अन्य लोग, उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। खबर महाराजगंज से है, जहां मधुबन नगर से 21 बोरी यूरिया खाद बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर एसडीएम नवीन कुमार की अगुवाई में की गई कार्रवाई। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। खाद को नौतनवा पुलिस ने के सुपुर्द कर दिया गया है। एसडीएम बोले, कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। किसान को 1 बोरी खाद मुश्किल से मिल रही है, बड़ी खेप कहां से आ रही, इस पर सवाल खड़े होते हैं। टीम की भनक लगते ही कालाबाजारी करने वाले मौके से फरार बताए जा रहे हैं। सड़क पर फेंकी गई खाद को पिकअप में लोड कर ले गई टीम। शिवरतन, आपको बता दें कि महाराजगंज का ये मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, जहां विकास कार्यों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज में विकास कार्यों का किया शुभारंभ। प्रगति के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा, जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। और हमें पैडलेगंज गुरुद्वारा के इस कार्यक्रम में, इसके पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर ऐसे समय में प्राप्त हो रहा है
जब यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज की पावन शहीदी का 350वां वर्ष हम लोग पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहादत दिवस के कार्यक्रम को अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास से कीर्तन करके नगर कीर्तन के आयोजन और आवास में कीर्तन के आयोजन के उपरांत वहां से रवाना किया गया और दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे तक जाकर के इस पूरी यात्रा ने इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इससे पहले गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भी मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार यह आयोजन हो पाया था कि वहां पे गुरुबाणी का पाठ हो सके। मुख्यमंत्री आवास में केवल एक आयोजन होता है, वह गुरुबाणी का होता है और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को बड़ी पवित्रता के साथ हम इन आयोजनों को साथ आगे बढ़ाते हैं। और वही ताकत है कि आज जो संकल्प वहां लिया गया था, जिसको लेकर के गोरखपुर के हमारे सिख बंधुओं की एक अभिलाषा होती थी, नीटू आदि जो कार्यक्रम बार बार कहते थे कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए, गोरखपुर में आवाज उठती थी, लखनऊ में कार्यक्रम हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आज आयोजित कर दिया है। जब एक स्वर से हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं, परिणाम भी सामने आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इस देश और धर्म के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। उनको लोभ दिया गया, लालच दिया गया कि इस्लाम स्वीकार कर लो, जान भी बख्श ली जाएगी और रियासत भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा इसका हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा इसका हमें कोई परवाह नहीं और बलिदान दे दिया। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े पुत्र युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, बलिदान करते हैं अपने आप को, दूसरा पुत्र युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, तीसरे और चौथे को जब दुष्ट औरंगजेब के द्वारा बंदी बना करके उन्हें लालच दिया जाता है, उसके सेनापति के द्वारा लालच दिया जाता है कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो इतनी क्रूरता देखने को मिलेगी। कहते हैं जब छोटे पुत्र। खबर गोरखपुर से है, जहां कपल का बाइक पर रोमांस करते हुए वीडियो हुआ वायरल। स्टंट करते हुए ट्रैफिक नियमों की उड़ाई जमकर धज्जियां, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। नोएडा में ऐसे मामलों पर जुर्माना लग चुका है। गोरखपुर पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर गोरखपुर पुलिस ऐसे मामलों पर कब कार्रवाई करती है। रामगढ़ ताल रोड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर कपल ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। आपको बता दें, गोरखपुर से खबर सामने आ रही है, जहां एक कपल का बाइक पर रोमांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना हुआ है।
स्टैंड करते हुए ट्रैफिक नियमों की दोनों की ओर से जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। वहीं आपको बता दें कि नोएडा में ऐसे मामलों पर जुर्माना लग चुका है, तो वहीं अब गोरखपुर पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर गोरखपुर पुलिस ऐसे मामलों पर कब कार्रवाई लेती है, कब कदम उठाती है। खबर पीलीभीत से, जहां एसबीसी डीआईजी ने भारत नेपाल सीमा का किया निरीक्षण। सीमा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की गई गहन समीक्षा, अनाधिकृत रास्तों का किया गया निरीक्षण। भारत नेपाल सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों पर जताई चिंता, जवानों को हमेशा अलर्ट रहने के दिए निर्देश। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। खबर पीलीभीत से है, जहां एसबीसी डीआईजी ने भारत नेपाल सीमा का निरीक्षण किया है। सीमा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की गई गहन समीक्षा, अनाधिकृत रास्तों का किया गया निरीक्षण। भारत नेपाल सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों पर जताई चिंता, जवानों को हमेशा अलर्ट रहने के दिए दिशा निर्देश। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। मुरादाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या, महिला का शव घर में चारपाई पर मिला है। करीब 4 साल पहले दोनों का विवाह हुआ था। पुलिस ने आरोपी पति और उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में जुटी हुई है फॉरेंसिक टीम। खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें, महिला का शव घर पर चारपाई पर मिला। करीब 4 साल पहले दोनों का विवाह हुआ था। पुलिस ने आरोपी पति और मृतका की सास को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई अमल में लाएगी। मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां पति ने की पत्नी की हत्या, महिला का शव घर पर चारपाई पर मिला है। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और महिला के शव को पंचनामा बना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 4 साल पहले दोनों का विवाह हुआ था। पुलिस ने आरोपी पति और उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, सोनभद्र से खबर सामने आ रही है, जहां 2 भाइयों में भूसा हटाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान जमकर हुई मारपीट, छोटे भाई के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। पडरी खुर्द गांव की ये घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से खबर सामने आ रही है, जहां मामूली बात को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट भी हुई। जानकारी के अनुसार 2 भाइयों में भूसा हटाने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के दौरान दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। छोटे भाई की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पडरी खुर्द गांव की घटना बताई जा रही है, जहां 2 भाइयों में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जहां दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान भाई की मौत हो गई है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस की ओर से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र अंतर्गत पडरी खुर्द के टोला बीरबल निवासी 2 सगे भाइयों चुन्नू बियार और मुन्ना बियार के बीच भूसा हटाने को लेकर कुछ विवाद हो गया था। इस मारपीट में छोटे भाई चुन्नू बियार घायल हो गए थे, जिनकी उपचार के दौरान जिला अस्पताल लोधी में मृत्यु हो गई है। मृतक के परिवारीजनों की तहरीर प्राप्त कर थाना रॉबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
अभियुक्त गण की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई है। मौके पर शांति एवं व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। आपको बता दें, खबर सोनभद्र से सामने आ रही है, जहां दो भाइयों में भूसा हटाने को लेकर विवाद हुआ है और विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल भाई को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर, जहां हजारा शास्त्री नगर में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बनबसा बैराज से 1.59 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यह स्थिति बिगड़ी है। पूरनपुर क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में। हजारा शास्त्री नगर, बरगदिया और राहुल नगर सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। किनारे से दूर रहने की सभी लोगों से अपील की गई है। पीलीभीत से खबर सामने आ रही है, जहां शारदा नदी उफान पर है। आपको बता दें, हजारा शास्त्री नगर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बनबसा बैराज से 1.59 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद ये स्थिति बिगड़ी है। पूरनपुर क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जहां कई गांवों में ये पानी घुस गया है। हजारा शास्त्री नगर, बरगदिया और राहुल नगर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां लोगों को काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। किनारे से दूर रहने की सभी लोगों से अपील की जा रही है। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के बिलगोरा गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 26 वर्षीय करण ने अपनी पत्नी सपना पर चाकू से हमला करने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार करण और सपना ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान करण ने पत्नी के गले पर चाकू से गहरा वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल सपना किसी तरह अपने मायके पहुंची और इस्लामनगर थाने में घटना की सूचना दी। उसे बदायूं मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने करण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया है। सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि इसकी जो पत्नी है सपना, जिसके साथ इसकी लव मैरिज हुई थी और जो कि जाटव जाति से आती है और इस्लामनगर बनाई की रहने वाली है, उसके साथ इसका झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान ही मृतक ने अपनी पत्नी सपना के गले के ऊपर बहुत गहरा घाव कर दिया था, चाकू से वार कर दिया था। वार करने के बाद लड़की तुरंत भाग के खुद ई रिक्शा में बैठ के अपने मायके चली गई थी, जहां पे थाना इस्लामनगर में यह सूचना प्राप्त हुई और उसका इलाज अभी बदायूं मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा है। मृतक का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। खबर बस्ती से है, जहां विश्व हिंदू महासंघ की बैठक आयोजित की गई। महंत अवैधनाथ सिंह की पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम की तैयारियां की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता विश्व हिंदू महासंघ की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बैठक में भजन कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता अखिलेश ने की है। हम लोग हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी राष्ट्र संत पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि आगामी 15 सितंबर को बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। जो हम पिछले जब से हम लोग यहाँ अध्यक्ष बने हैं, आपको लग रहा है चौथी पुण्यतिथि उनकी है, उससे पहले भी जो लोग थे मनाते रहे। तो उसी के निमित्त एक आवश्यक बैठक आज बुलाई गई, क्योंकि आगामी 5 तारीख को अगर हम बैठक करते तो समय बचता नहीं, उस बीच कार्यक्रम की तैयारी नहीं हो पाती। तो आज के बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज जी के पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। आप सभी के चैनल के माध्यम से पूरे बस्ती के जनता से मैं निवेदन करूंगा कि 15 सितंबर को दिन में 10:30 बजे गिरिराज मैरिज हॉल निकट रोडवेज तिराहा
सभी लोग आवे और कार्यक्रम में सम्मिलित हो और महाराज जी के नाम पे प्रसाद गिरा खिचड़ी साभोज में भी शामिल हो। आगरा में नकली और नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान लगातार तेज है। हेमा मेडिको का मालिक हिमांशु अग्रवाल रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ टीम ने रकम समेत किया है गिरफ्तार। एशिया का सबसे बड़ा दवा बाजार लंबे समय से तस्करी का गढ़ बना हुआ था, जिसकी खबर लगातार प्रशासन को मिल रही थी। वहीं अब पुलिस प्रशासन ने नकली और नशीली दवाओं के खिलाफ यह अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई आगरा में की है। आपको बता दें, हेमा मेडिको के मालिक हिमांशु अग्रवाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ टीम ने रकम समेत आरोपी को गिरफ्तार किया है। एटा में भारी बारिश के बीच एक पुराना मकान भरभराकर गिर गया, जिससे एक ही परिवार के 8 लोग दब गए। 25 वर्षीय युवक की इस मलबे में दबने से मौत हो गई। वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक मासूम की हालत नाजुक है। ग्रामीणों की मदद से लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। राजा थाना क्षेत्र के नगला जैत गांव की घटना बताई जा रही है। खबर एटा से है, जहां पुराना मकान भरभराकर गिरा, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोग दब गए। इसमें 25 वर्षीय युवक की मलबे में दबने से मौत हो गई है। वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक मासूम की हालत नाजुक है। वहीं ग्रामीणों की मदद से लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका उपचार जारी है। राजा थाना क्षेत्र के नगला जैत गांव की ये घटना बताई जा रही है। देखिए, ये जो दुखद घटना हुई है रात में लगभग 1:30 से 2 बजे। देखिए, ये जो दुखद घटना हुई है रात में लगभग 1:30 से 2 बजे। रायबरेली में युवक का पिस्तौल लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। युवक की पहचान मोनू पाल निवासी काजी के रूप में हुई है। पूर्वा थाना क्षेत्र के एरिया का है मामला। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। आपको बता दें, रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक पिस्तौल लहराते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, युवक ने पिस्तौल लहराते हुए ये वीडियो बनाई है और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। वही मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। युवक की पहचान मोनूपाल निवासी काजी के रूप में हुई है। पूर्वा थाना क्षेत्र के एरिया का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां बीएसएफ जवान ने गंगा में लगाई छलांग। बीएसएफ जवान राहुल ने 1.5 साल के बेटे संग गंगा बैराज से छलांग लगा दी। पुलिस और गोताखोरों की टीम दोनों की तलाश में जुटी हुई है। कुछ दिन पहले ही पत्नी ने भी गंगा बैराज में छलांग लगाई थी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि घरेलू विवाद बताया जा रहा है वजह। 5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और दोनों ने लव मैरिज की थी। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बिजनौर में युवकों ने महिला के साथ की बदसलूकी। जहां हिंदू युवक से बात करने पर महिला को घेरा और बदसलूकी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित महिला ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। धामपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का यह मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, खबर बिजनौर से है, जहां युवकों ने महिला के साथ बदसलूकी की है। जानकारी के अनुसार हिंदू युवक से बात करने पर महिला को घेर लिया गया और बदसलूकी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। धामपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का यह मामला बताया जा रहा है। एटा के नगला चंदन में दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां दुकान से सामान लेने गए युवक के साथ की गई मारपीट। गंभीर रूप से घायल हुआ पीड़ित, इलाज जारी है। बीच बचाव करने आए परिजनों को भी लाठी डंडों से पीटा गया। दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए की फायरिंग। पुलिस पर पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आरोप है। पीड़ित ने खटखटाया एएसपी राजकुमार सिंह का दरवाजा। एएसपी ने निष्पक्ष कार्रवाई के दिए सख्त निर्देश। जसरतपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। उन्हें आके तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करने पर उनके सभी परिवार के सब लोग आ गए तो हमारे ऊपर फायर किए। हमारे बहुत चोटें आई,
जहां हमारे बच्चे बचाने के लिए पहुंचे उनके भी बहुत मारपीट की है। उन्हें पुलिस ने भी मुजरिम चिट्ठी नहीं दी है। डॉक्टर ने केवल सर की चोटें लिखी और जितनी चोटें मेरे शरीर में और मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के, एक भी चोट नहीं लिखी। ये सब षड्यंत्र राजनीतिक दबाव से हो रहा है। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।